मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर हॉर्न बजाने और उमड़ती भीड़ की अराजकता के बीच एक भयावह उपस्थिति छाया में छिपी हुई थी। भीषण हत्याओं की खबरें सुर्खियों में आने से शहर भय की चपेट में आ गया। प्रत्येक पीड़ित को भयावह नियति का सामना करना पड़ा। उनके शरीर डरावनी परिशुद्धता के साथ खोजे गए। जांचकर्ताओं में इंस्पेक्टर राजेश शर्मा भी शामिल थे, जो एक अनुभवी जासूस थे जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। प्रत्येक अपराध स्थल का दौरा करने के साथ पहेली और अधिक उलझती गई, जिससे उसे किसी भी सुराग के लिए तिनके का सहारा लेना पड़ा। पहली शिकार प्रिया पटेल एक युवा कलाकार थी जिसके सपने उसके कैनवस की तरह जीवंत थे। उसका बेजान शरीर उसके स्टूडियो में पाया गया था, जो उसकी त्वचा पर गूढ़ प्रतीकों से सजी हुई थी। जैसे जैसे इंस्पेक्टर शर्मा मामले की गहराई में गए, उन्हें एक शातिर हत्यारे की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो शहर में फैले अंधेरे में मौजमस्ती करता था। जैसे ही इंस्पेक्टर शर्मा ने हत्यारे की विकृत मानसिकता का पता लगाया, उन्होंने ब्रेडक्रम्ब के निशान का पता लगाया जो मुंबई के इतिहास के एक भूले हुए अध्याय की ओर ले जाता है। दशकों पहले अनसुलझी हत्याओं की एक श्रृंखला ने शहर को परेशान कर दिया था, जो वर्तमान हत्याओं के समान ही भयावह थी। अतीत के अवशेषों में माया वर्मा की किंवदंती थी। एक महिला के बारे में अफवाह थी कि वह जादूटोने में फंस गई थी और बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्या वह एक बार फिर अंधेरे में डूबे मुंबई के रहस्य को उजागर करने की कुंजी बन सकती है? जैसे जैसे इंस्पेक्टर शर्मा ने बिंदुओं को जोड़ा, उन्होंने खुद को साजिश के जाल में और गहराई तक फंसता हुआ पाया। एक हत्यारे के भूत ने उन्हें परेशान कर दिया था, जो तर्क के दायरे से परे अस्तित्व में था। हर गुजरते दिन के साथ मुंबई पर हत्यारों की पकड़ मजबूत होती गई, जिससे वहां नरसंहार के निशान छूट गए। खून की उसकी अतृप्त प्यास से कोई भी सुरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर शर्मा के सबसे करीबी भी नहीं। अराजकता के बीच एक आकस्मिक मुठभेड़ इंस्पेक्टर शर्मा को माया वर्मा की लंबे समय से छोड़ी गई हवेली तक ले गई, जो अंधेरे में डूबे रहस्यों की भूल भुलैया थी। जैसे ही उसने संपत्ति के केंद्र में गहराई से प्रवेश किया, उसने खुद को मायावी हत्यारे के साथ बिल्ली और चूहे के घातक खेल में फंसा हुआ पाया। हर कदम के साथ इंस्पेक्टर शर्मा को अतीत का बोझ अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी हर हरकत को अनदेखी आंखें देख रही थी। जैसे जैसे शिकारी और शिकार के बीच की रेखा धुंधली होती गई, उसे एहसास हुआ कि हत्यारे को बेनकाब करने के लिए उसे अपने भीतर छिपे राक्षसों का सामना करना होगा। अंतिम मुकाबले में इंस्पेक्टर शर्मा ने माया वर्मा की हवेली की गहराई में हत्यारे का सामना किया, जहां परछाइयों के बीच सच्चाई छिपी हुई थी। अटूट संकल्प के साथ उन्होंने बुराई के अवतार का सामना किया, एक महिला जो समझ से परे अंधेरी इच्छाओं से प्रेरित थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, इंस्पेक्टर शर्मा ने उन खौफनाक रहस्यों का खुलासा किया, जिसने हत्यारे को शहर तक सीमित कर दिया था और पीढ़ियों तक फैले झूठ और धोखे की गुत्थी को उजागर किया। अंत में यह सिर्फ न्याय की तलाश नहीं थी, बल्कि मुक्ति की ओर एक यात्रा थी, उस अंधेरे का सामना करने का मौका जिसने उन दोनों को खत्म करने की धमकी दी थी। जैसे ही मुंबई में सुबह की पहली किरण फूटी, शहर ने राहत की सांस ली। हत्यारे के आतंक के शासन की गूंज स्मृति में धुंधली हो गई और माया वर्मा की हवेली के मलबे के बीच इंस्पेक्टर शर्मा विजयी हुए। उनकी आत्मा उन छायाओं से शांत हो गई, जिनका उन्होंने सामना किया था, और उस रोशनी से जो उन्हें घर तक ले गई थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।